हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। और आज हम करने वाले अपने 10th इंग्लिश का 6th चैप्टर, जिसका नाम है द जेंटलमैन ऑफ विरोना, और इसे लिखा है एजे क्रोनिन ने। सो आज हम इसी को करने वाले हैं। शुरू करने से पहले यार, मैं आपके इंग्लिश के 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो आइए चलिए देखते हैं इस चैप्टर को, द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना। अब विरोना एक प्लेस है, सिटी है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, इटली में है। सो इसमें एजे क्रोनिन ने हमें दो बॉयज़ के बारे में बताया है और उनके स्ट्रगल, उनकी मेच्योरनेस एंड उनके एफर्ट्स के बारे में अपन को यहाँ पे देखने मिलेगा। कमाल की स्टोरी है, आपको सुनने के बाद काफ़ी आप इससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो चलिए देखते हैं। एजे क्रोनिन, आप स्क्रीन पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखा करते थे ये। अब इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम था आर्किबाल्ड जोसेफ क्रोनिन, पूरा नाम इनका था। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 19 जुलाई 1896 को, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के थे। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1981 में, ठीक है। 84 की एज में ये ख़त्म हो गए थे, ठीक है। एंड ऑक्यूपेशन की अगर इनके बात करें तो ये फिजिशियन थे, नॉवलिस्ट थे, ठीक है। और एक काफ़ी अच्छे नॉवलिस्ट में से एक थे ये क्रोनिन। सो आज हम इन्हीं की राइटिंग को पढ़ेंगे, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो चलिए देखते हैं। तो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो दो जेंटलमैन की बात है जो कहाँ के हैं, वेरोना के। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वेरोना है वो क्या एक सिटी है, इटली पे है जो। तो चलिए देखते हैं आगे। सो ये जो स्टोरी है, ठीक है, काफ़ी टचिंग स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो बॉयज़ हैं, जिसमें एक का नाम जैकोपो है एंड दूसरे का नाम निकोला है। ये दो भाइयों की कहानी है, जिसमें जैकोपो है वो 12 साल का है, निकोला जो है वो 13 सालों का है। सो ये दो भाइयों की कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, वर्क करते हैं अपनी सिस्टर के लिए। किसके लिए? अपनी सिस्टर के लिए, जो एक बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। और वो बीमारी कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो दो भाई काम करते हैं अपनी सिस्टर के लिए, और सिस्टर का नाम है इनके लूसिया, ठीक है, जो सफ़र कर रही है किससे? ट्यूबरक्लोसिस से, जिसे आप टीबी भी बोलते हैं। तो ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा जानते हैं स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी है, ठीक है, एजे क्रोनिन ने विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में से ली है, ठीक है। काफ़ी स्टार्टिंग डेज में जब शेक्सपियर प्लेस लिखा करते थे, उन्हीं में से एक प्ले में से ये एजे क्रोनिन ने इसे लिखा है। और एक रियल इंसिडेंट है, ठीक है, नरेटर का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जेंटलमैन के बारे में बताया है कि दैट उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक जेंटलमैन में, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, जैसे कि क्या क्या कर सकता है, उन्होंने बताया कि दैट वो शूज़ पॉलिश कर सकता है, ठीक है, न्यूज़पेपर सेल कर सकता है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्क हैं, एक जेंटलमैन के कार्यों को दिखलाती हैं। इसी सब चीज़ों पे एजे क्रोनिन ने काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया है, इन सारी चीज़ों को बताया है। तो चलिए देखते हैं। द स्टोरी रिकॉर्ड्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय द टू यंग बॉयज। जैसा कि मैंने बताया, दो बॉयज के बारे में है ये, आपने देखा। एंड सो दे कुड पे फॉर हर ट्रीटमेंट फॉर हर सिस्टर एप्लीकेटेड विद ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बीमारी थी उनकी सिस्टर को ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसके लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, पूरे समर्पण के साथ, डिवोशन के साथ वो काम करते हैं, ठीक है। और वो 12 और 13 साल के बच्चों में, ठीक है, एक मेच्योरिटी दिखती है उनके कामों में। और ये चीज़ें, ये जो एक्शंस हैं उनके, ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, मानवता को एक नई होप देते हैं उनके ये कार्य। तो स्टोरी की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि राइटर
और उसके फ्रेंड्स, ठीक है, वेरोना की स्ट्रीट्स पे, बाहरी सड़कों पे, ठीक है, आउटस्कर्ट्स मीन्स होता है बाहरी इलाके पे, ठीक है, कहाँ के, वेरोना सिटी के, देखते हैं किनको, दो बॉयज़ को वो देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे देखते हैं, एल्प्स के, ये माउंटेन है जो फ्रांस और इटली के बीच में है, यूरोप में है ये, ठीक है, और वहाँ पे वो लोअर हिल्स पे दो बॉयज़ को देखते हैं, और वो बॉयज़ कौन थे, निकोला एंड जैकोपो, ठीक है, और वो लोग क्या बेच रहे थे, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे वहाँ पे, ठीक है, तो नरेटर ये चीज़ देखते हैं कि वो दो बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, ठीक है, जब वो स्ट्रॉबेरीज ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो नरेटर के ड्राइवर रहते हैं वो मना कर देते हैं उनको लेने के लिए, बोलते हैं कि आप ऐसे स्ट्रीट के जो बच्चे हैं उनसे आप ये चीज़ें मत दीजिए, हम आके वेरोना में उसे एक और अच्छे से ले लेंगे, ठीक है। सो अब जो ड्राइवर था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, तो नरेटर अवॉइड करके चले जाते हैं, ठीक है, नहीं देखते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब अगली सुबह वो उन बच्चों को फिर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब बच्चे क्या कर रहे थे, शूज़ पॉलिश कर रहे थे, ठीक है, पब्लिक स्क्वायर के पास वो बच्चे क्या कर रहे थे, शूज़ पॉलिश कर रहे थे। तो फिर एक बार नरेटर उनको नोटिस करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं उनसे, और धीरे धीरे अब उनको नरेटर नोटिस करते हैं, और जब भी उनको देखते थे तो वो क्या, वेरियस टास्क, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के वो कार्यों को करते हुए उनको पाते थे, मतलब कुछ का काम कर रहे थे, स्ट्रॉबेरीज बेचना, शूज़ पॉलिश करना, कभी कभी वो गाइड का काम भी वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, टूरिस्ट के लिए। सो काफ़ी सारे काम देखते हैं, नरेटर पाते हैं कि वो बच्चे कर रहे हैं। अब एक दिन मिडनाइट को क्या होता है कि वो दो बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, ठीक है, फुटपाथ पे, सड़क पे वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और निकोला, ठीक है, के हाथों में क्या था, न्यूज़पेपर का बंडल था, न्यूज़पेपर का बंडल था, और वो दोनों भाई क्या कर रहे थे, सो रहे थे, ठीक है, दोनों का हाथ पकड़ के, ठीक है, और निकोलिया के शोल्डर पर जेकोबो सर रख के सो रहा था। अब भाई नरेटर आके उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग इतना पैसा क्यों बचा रहे हो, ठीक है, आप लोग इतना पैसा क्यों बचा रहे हो, ठीक है, सो आप लोगों का क्या क्या कुछ प्लान है इस पैसे को सेव करके। तो वो बोलते हैं नहीं, हमारे कुछ दूसरे प्लान हैं, हम उस लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक वो बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, राइटर से, नरेटर से हेल्प मांगते हैं, ठीक है, क्यों, किस लिए हेल्प मांगते हैं, अब ये बोलते हैं कि आप हमें पोलेटा तक छोड़ देंगे क्या, ठीक है, हेल्प मांगते हैं, और इनकी हेल्प मांगने को नरेटर इनकी रिक्वेस्ट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, बोलते हैं चलो ठीक है भाई मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद नरेटर के साथ ये लोग जाते हैं, और नेक्स्ट आफ्टरनून क्या होता है कि वो कहाँ पहुँच जाते हैं, विलेज पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो दोनों बच्चे रहा करते थे, ठीक है, हिल के पास रहते थे वो लोग। अब वो लोग अपनी प्लेस पहुँच गए, अब नरेटर ने उनको ड्रॉप किया वो दो बच्चों को, ठीक है, और वो बच्चे बोले कि हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, बट अब नरेटर क्या कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, पीछे देखने गए कि वो बच्चे करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि, ठीक है, जैसे ही नॉक करते हैं गेट तो नर्स डोर ओपन करती है, एंड वो देखने पाते हैं कि उनकी एक सिस्टर है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बीमार है, और नर्स उन्हें बताती है सारी चीज़ों के बारे में। सो बताती है कि जो इनके पिता थे, ठीक है, उनकी वॉर के टाइम पे क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, वॉर के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, और बॉम्ब ने इनका पूरा घर को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया,
और ये लोग एक कल्चर्ड लाइफ जिया करते थे, बट वॉर के बाद सारी चीज़ें समाप्त हो गई। इन्होंने अपनी मदर को खो दिया, अपने फादर को खो दिया और सब कुछ अपना खो दिया, ठीक है। और इनकी सिस्टर जो थी, जो है मतलब, वो एक अच्छी सिंगर थी, बट अब वो एक बीमारी को फेस कर रही है, ठीक है। और उसके लिए ये दोनों भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठा कर सकें और उसको फिर से स्टैंड कर सकें, ठीक है। उसके लिए ये बच्चे डे एंड नाइट क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो अपनी सिस्टर को ठीक कर सकें। डे एंड नाइट वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये चीज़ों को देख के नरेटर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनके एक्शन को देख के कि यार इतना समर्पण, ठीक है, इतना मतलब बिना किसी चाह के इतना सारा कार्य करना, इतना ज़्यादा डिवोशन अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है राइटर को क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा टच करती हैं उसके हार्ट को, ठीक है। एंड ये एक होप देती है, ठीक है, मैनकाइंड को। एजे क्रोनिन बताते हैं। सो ये था आपका पूरा चैप्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जैसा कि आपने देखा कि कैसे निकोला ने जैकोपो अपनी सिस्टर लूसिया के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए हर एक काम करने को रेडी रहते हैं, ठीक है। उन बच्चों के अंदर मैच्योरनेस दिखती है एक चीज़ के लिए, 12-13 साल के बच्चों में, और वो हर एक काम करने को रेडी रहते हैं। यहाँ तक कि उनका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, यहाँ तक कि फादर मदर को अपने खोने के बाद भी वो लगे रहते हैं काम में। वो अपनी एक होप नहीं खोते हैं, है ना। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, है ना। सो ये था आपका चैप्टर। और ये जो बातें हैं, ठीक है, ये जो दो बॉयज़ थे, इनके अंदर हर एक क्वालिटी थी जेंटलमैन कहलाने की, जिस हिसाब से वो काम करते हैं एजे क्रोनिन हमें यहाँ पे बताते हैं। और उनकी जो पॉजिटिविटी थी, ठीक है, एंड सेल्फनेस थी, वो नरेटर को काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, इंस्पायर करती है। और नरेटर को महसूस होता है, ठीक है, ये फील होता है कि ये जो हम्बल यूथ है, ठीक है, ये जो सोसाइटी है, ये एक होप देती है एक बेटर कल के लिए, मतलब आने वाले कल के लिए एक अच्छी उम्मीद की किरण देती है, ठीक है, कि वॉर के इस टाइम में भी, ठीक है, जहाँ पे वीपन एंड हेट्रेड है, यहाँ पे एक होप है ह्यूमैनिटी के लिए। सो एजे क्रोनिन ने हमें यहाँ पे यही बताया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं सफरिंग का मीन। सफरिंग मीन्स होता है आपका पीड़ा। ट्यूबरक्लोसिस मैंने बताया एक बीमारी है जिसे अपन टीबी भी बोलते हैं। स्पाइन मीन्स होता है यार बैक में पेन होना, ठीक है। आयरॉनिक मीन्स होता है ताने दबाव देना। डिवोशन मीन्स होती है भक्ति, समर्पण। आउटस्कर्ट मीन्स होता है यार बाहरी का इलाका, बाहर साइड का इलाका। हिल्स मीन्स होते हैं आपके पहाड़। एल्प्स मीन्स मैंने बताया आपको ये क्या है, माउंटेन है जो यूरोप में है, फ्रांस और इटली के बीच। टास्क मीन्स होता है आपका कार्य। एमिग्रेशन मीन्स होता है प्रवासी। और डैनी मीन्स होता है मना करना। तो आप इन वोकैब को अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करिए, आंसर बनाइए और एक अच्छा स्कोर करिए। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई डाउट है, आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पर्सनली पूछ सकते हैं आपके कोई भी डाउट है तो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। गो हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।